मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 71 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 9080 तक पहुँच गई। एक दिन में मजीद 2545 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासर अफराद की तादाद 4,48,522 हो गई। फाल केसेस 42,851 तक पहुँच गए। इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारों को हफ्ते में एक दिन बच्चों को बुलाकर काम देने की इजाज़त ऑनलाइन एजुकेशन इख्तियार न करने वाले निजी तालीमी इदारों को दी गई है। नोटिफिकेशन जारी। तलबा को स्कूल्स बुलाते हुए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी। सर्दियों की छुट्टियों में कोई स्कूल तलबा को नहीं बुला सकता। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। लाहौर में पारा 4 डिग्री को छू गया। कोयटा और कलात में दर्जा हरारत -9, ज़ियारत -6 रिकॉर्ड, स्कर्दू -8 रिकॉर्ड, पस्तोर मालूम जब्बा -7, दीर पारा चनार -5, हुंजा चित्राल मरी और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शंस धुंध के बायस बंद रहे। सवात के इलाके बहरीन में बर्फानी तोदा गिरने की वीडियो सामने आ गई। मकामी शहर ने सरई के मकाम पर बर्फानी तोदे गिरने के मनाजर महफूज कर लिए। बर्फानी तोदा गिरने की जद में आकर 10 के करीब मकानात दब गए। मकानात खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तोदा गिरने का वाकया कुछ रोज काबिल पेश आया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी UAE के 2 रोज़ा दौरे पर दुबई पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराएंगे। शो ऑफ हैंड होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए शो ऑफ हैंड से इलेक्शन कराने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। माजी में सेनेट के इंतखाबात पर पैसा चलता था। अपोजिशन को कब कहा मुज़ाकरात नहीं करने। बेहतर जगह पार्लियामेंट है। सेनेट में किसी को गैर आईनी हथकंडे दोहराने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज में इत्तेफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज से टेलीफोनिक राबता। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक हिकमत अमली पर गुफ्तगू। कहा सेनेट इलेक्शन को 2018 का इलेक्शन नहीं बनने देंगे। बिलावल ने मरियम नवाज को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। तमाम अफगान फ़रीक़ैन से तशद्दुद में कमी के इक़दामात के मुतालबे को दोहराया। अफगानिस्तान में तनाज़े के सियासी हल के लिए पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत का एआदा। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान की तमाम अफगान स्टेक होल्डर्स तक रसाई अमन अमल के लिए हमारी काविशों का एक हिस्सा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत। जेल हुकाम ने हमजा शहबाज को अदालत पहुंचा दिया। अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ को हाजिर से इस्तिस्ना दिया गया। करप्शन रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। और अभी आपको ले चलेंगे बराह रास्त, जहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रिश्वत के इनकी FIR इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद थानों में FIR होगी, थानों में रिस्पेक्ट मिलेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपका हिस्सा हूँ। आप यही समझें कि एक सहाफ़ी को वजीर दाखिला बना दिया, छोटे से सहाफ़ी को। फैमिली शहीद हो जाती, लोगों के पैकेज अभी तक उनको पैकेज नहीं मिले। देखें मेरी बात सुने, सिर्फ एक फैसला आज किया है कि उनको परमानेंट जॉब दी जाए। वो हमने फैसला किया है। सारी बातें प्राइम मिनिस्टर से 7 दिन के अंदर अंदर बनवाएंगे
और फिर आपसे खिताब शेख साहब गाड़ियाँ क्रैश का इशू की है ना बात। शेख साहब गाड़ियाँ पिछले 2 माह में सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में चोरी। SSP ऑपरेशन की भी तैनाती एक माह में 3 नए DIG ला रहे हैं। शेख साहब मतलब सिर्फ फैमिली को अभी तक पैकेज यार, अब तो पैकेज का सवाल 3 दफा करेगा, औरों से भी तो बात। थैंक यू भाई। शेख रशीद की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान एक दिन में 71 अमवात हो चुकी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 2545 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40,090 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना मुतासर अफराद की तादाद 4,48,522 हो चुकी है। कोरोना अब तक 9,080 पाकिस्तानियों की जान ले चुका है। मुल्क के 4 बड़े शहरों में मरीजों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगी है। NCOC हुकाम ने अवाम से मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील की है। इस्लामाबाद से अगवा होने वाली लड़की के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मुगवी की अदम बाजियाबी और IG की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद से अगवा होने वाली लड़की के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत हुई है। मुगवी की अदम बाजियाबी और IG की अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने IG इस्लामाबाद को 15 मिनट में तलब कर लिया है। अदालत ने IG इस्लामाबाद को अब 15 मिनट में तलब कर लिया है। जस्टिस मंजूर मलिक ने इस मौके पर कहा कि IG साहब क्यों नहीं आए। साहम केस की आज समाअत हुई और आज वजीर दाखिला ने पुलिस लाइन आना है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस मौके पर अदालत में ये जवाब दिया। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि वजीर के आने का क्या मतलब है कि IG अदालत ना आए। बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि ऐसा है तो वजीर साहब को भी हम बुला लेते हैं। इस अहम केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस मंजूर मलिक ने रिमार्क्स दिए, लड़की बाजियाब नहीं हुई तो IG को खुद पेश होना चाहिए। जिक्र मौसम का, शदीद सर्दी और धुंध से कारोबारी जिंदगी मुतासर हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद सर्दी की लहर आइंदा कुछ रोज तक जारी रहने का इम्कान है। ठंडी यख हवाएं, कोहर पड़ने लगा। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब में गहरी धुंध में गुम बंद मोटरवेज दिन को धूप निकलने पर आमदोरफ्त के लिए खोल दी गईं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। शदीद सर्दी में जिंदगी के मामूलात मुतासिर हो गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मौसम शदीद सर्द है। कालाम में दर्जा हरारत -11 डिग्री तक कम हो गया। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी से शहरी घरों में कैद हो गए। कोयटा और कल्लात में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। लोग सर्दी से बचने के लिए लकड़ी के अलाव जला रहे हैं। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहरियों ने दुकानों के बाहर अलाव जला लिए। सर्द मौसम के हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। अकरम, मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के बाचा खान चौक पर। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी सर्दी की लहर बदस्तूर बरकरार है। इस वक्त कोयटा में महकमे मौसमियात के मुताबिक -3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कल्लात में -9 और ज़ियारत में -4 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद तरीन ठंड की वजह से लोगों के मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो चुके हैं। एक हफ्ता कबल कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में होने वाली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जैसे ही मौसम तब्दील हुआ तो कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला चमन, कल्लात, ज़ियारत और नवाही अजला में शदीद तरीन ठंड की वजह से बिजली और गैस की भी आंख मचोली जारी रही। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। जी आगे बढ़ेंगे। सवात की तहसील बहरीन में बर्फानी तोदा गिरने की वीडियो सामने आ गई है। 10 घर दब गए हैं जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सियाहती मकाम बहरीन में शदीद बर्फबारी के बाद ग्लेशियर के गिरते हुए मनाजर की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो मकामी शहरी ने बनाई है और बर्फानी तोदा गिरने से तबाह होने वाले घर खाली थे। सन 1993 में भी इसी मकाम पर ग्लेशियर गिरने से 23 अफराद जाँ बहक हो गए थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर
दुबई पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, तजारती और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब अमारात में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा मुस्लिम ममालिक के साथ आला सतह के रवाबित के फ़रोग़ का तसलसल है। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफ़गान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक राबते में पाक अफ़गान ताल्लुकात और अफ़गान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोहा में होने वाले इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तमाम अफ़गान स्टेक होल्डर्स तक रसाई अमन अमल के लिए हमारी काविशों का एक हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान में तनाज़े के सियासी हल के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत के अज़्म का इजहार किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने अमन अमल की हिमायत और दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया। सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। हुकूमत पर कोई दबाव नहीं और ना ही ऑपोजिशन से खतरा है। मजीद जानेंगे रिजवान अहमद खेलसई से। मैंने इनको NRO नहीं देना। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के लिए शो ऑफ हैंड्स का तरीका इख्तियार किया जाएगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। पार्लियामेंट का मतलब ही होता है कि सारी बातें पार्लियामेंट में होती है। मैंने तो सिर्फ एक चीज़ कही है कि सारी बातें कर लें, मेरे से NRO ना मांगे। इलेक्शन तो हम पहले करवाएंगे, लेकिन जो दूसरी चीज़ है, देखिए पाकिस्तान सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शनों में पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, सबको पता है। हमने 20 लोग पिछली बार ये निकाले जिन्होंने पता चला कि पैसा लिया, इसलिए हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओपोजिशन के जलसों को नाकाम करार दिया। ये अगर 10 जलसे भी करें ना, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। एक जलसा करूंगा, इन सारे 10 से क्यों होगा? क्योंकि मैं करता हूँ पाकिस्तानी कौम के फायदे के लिए जलसा। मैं जलसा करता हूँ जब पाकिस्तानी कौम का पैसा चोरी हो, या मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स हों। ये कर रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। वज़ीर आज़म कहने लगे कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि नए सरकारी अस्पताल बनाएं, गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। आगे बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मरियम नवाज से टेलीफोनिक राबता हुआ है। बिलावल भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत की दावत दे दी। दोनों रहनुमाओं ने सेनेट इंतखाबात और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि सेनेट इंतखाबात में किसी को ऐसे गैर आइनी हथकंडे दोहराने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत की दावत भी दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं PDM जानती है कि इस्तीफों का एटम बम हुकूमत के खिलाफ कब इस्तेमाल करना है और इसकी हिकमत अमली क्या होगी। वक्त से पहले सेनेट इलेक्शंस का हुकूमती ऐलान हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है। जरूरत पड़ी तो सिंध हुकूमत भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सारे के सारे फोर्सेस जो PDM में हैं, हम सबका ये मुतालबा है कि 31 जनवरी तक इमरान खान मुस्ताफी हो। जमहूरी कुव्वतों के जो इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बम है और हम सब मिलके फैसले करेंगे कि हमारा एटम बम का इस्तेमाल का जो स्ट्रैटेजी वो क्या होना चाहिए। सेनेट के इलेक्शंस है, इसका ये ऐलान करना कि वो कोशिश कर रहे हैं कि शो ऑफ हैंड से या टाइमिंग पे वो चेंज करके तानी करने की कोशिश, ये सबूत है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है, हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। हुकूमत जानती है कि उनके MPAs उनके साथ खड़े नहीं हैं। जो मुश्किलात का सामना ये मुल्क के अवाम कर रहे हैं, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, वो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अवाम के इन मुश्किलात में कोई कमी आए। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात ने मरियम नवाज के फैसलों पर सवालात उठा दिए हैं। लाहौर जलसे के लिए मासूम शहरियों को लालच देकर कोरोना के मुंह में धकेल दिया गया। हुकूमत अपने शहरियों को अकेला नहीं छोड़ेगी। बिलावल साहब का जेल में जाना राजकुमारी की उस बयानिए की तदफीन है और उनके अपना जो नायब सदर की हैसियत से
उस जमात पे कब्जा जमाने की कोशिश है, उसकी नाकामी है। शहबाज शरीफ साहब ने कोरा चिट्टा जवाब जो बिलावल भुट्टो साहब के सामने थमाया है कि मैं पार्टी का सरबराह हूँ और पार्टी के फैसले मैं करूँगा, इसका मतलब है कि मरियम बीबी की पार्टी से तो हो गई छुट्टी। पंजाब के अंदर बसने वाले मेहनतकश मजदूर जिनको मुख्तलिफ लालच दे के यहाँ लाया गया, हम किसी सूरत भी मजलूम और मस्कीन शहरियों को कोरोना के हाथों लावारस और लाचार नहीं छोड़ सकते।